हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ख़ास तौर पे ये वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे बायोलॉजी में बहुत डरे हुए हैं, जो बच्चे बायोलॉजी को अभी तक नहीं पढ़े हैं या जो बच्चे बायोलॉजी को अभी पार्शियल रूप से पढ़े हुए हैं। आज उन सारे बच्चों के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है वीडियो। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को जानने वाले हैं कि आखिर हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जिसको आपको देखना ज़रूरी है। हालांकि ये चैप्टर्स, ये वीडियो आज का जो हमारा होने वाला है, जिसमें आज हम पूरे की पूरी बायोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम मात्र 16 दिन में पूरे चैप्टर्स को बहुत ही कम समय में, जिसको बहुत हो गया तो 40 से 50 मिनट के अंदर सारे चैप्टर्स को वन बाय वन हम समझेंगे। अब इस स्ट्रेटजीज में, यानी हम इस वन शॉट वीडियो को न कहते हुए हम इसको गन शॉट वीडियो के नाम से जानेंगे। ये गन शॉट वीडियो आज आपको वो सिखाने की कोशिश करेगा जिससे आपके अंदर जो बने हुए डर हैं इतने दिन से कि क्या हम बायोलॉजी में पास हो पाएंगे, तो बिल्कुल आप पास हो पाएंगे। और आप पास नहीं बल्कि आप अच्छे मेरिट में भी आ सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप हमारे द्वारा जितने भी वन शॉट वीडियो लॉन्च होने जा रहे हैं, आप शुरू से अंत तक ज़रूर इसको देखा करिए, जिसमें आपको ये जानना है कि फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ये ऑलरेडी दोस्तों हमने डन रखा है। अब आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस चैप्टर्स पर आप देखिए और इस चैप्टर्स को ज़रूर पढ़िए। सबसे पहले आज हम समझेंगे आखिर हमारी रणनीति क्या है, आखिर हमारी स्ट्रेटजी है क्या, कैसे हम बायोलॉजी में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट में, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, जो कि दोस्तों ये ऑलरेडी डन है, अभी मैंने कल ही पढ़ाया है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। ये मात्र 40 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर्स को मैंने जड़ से, यानी कह सकते हैं टॉप टू बॉटम, इसको समाप्त किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। 1 to 1 पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, ठीक है। फिर हम देखेंगे इस यूनिट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड द थर्ड चैप्टर इन दिस यूनिट दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 चैप्टर्स हमारी फर्स्ट यूनिट में आने वाले हैं, जो कि आपको अच्छा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलता है बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो चाहे वो आईसीएसई का बच्चा हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यूनिट नंबर 2, जिसमें हम पहले जो चैप्टर्स को पहले देखने वाले हैं, यानी कि जिसकी स्कोरिंग, यानी जिसका ज़्यादा कह सकते हैं वैल्यू है, उसको पहले देखेंगे, है ना, जिसको कहते हैं माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। अब माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर यानी हम समझेंगे इस चैप्टर्स में कि आखिर माइक्रोब्स किस तरह से ह्यूमन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारे यूजफुल के रूप में जाने जाते हैं। इस चैप्टर्स को हम इसमें देखेंगे। तीसरा, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों, इसी में आएगा हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी ह्यूमन का हेल्थ, हम लोगों के शरीर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको देखेंगे, और डिजीज़ कौन से होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। एंड जो उसके बाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिट होगा जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अब जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का बादशाह है, बिना इसके आज के समय में कोई भी रिसर्च, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होता ही नहीं है। यानी वो चीज़ संभव करना है तो आपको ज़रूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी के विषय में जानने की ज़रूरत है। बायोलॉजी तो आप सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन जब आप बायोलॉजी को एक टेक्निक के माध्यम से पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी, तो उसको देखना है। और साथ ही साथ उस चैप्टर्स के सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे कि उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, यानी हम उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, या किसी भी चीज़ के क्षेत्र में जहाँ पर बायोलॉजी का यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये हम समझेंगे इस यूनिट में। एंड फाइनली दोस्तों देखेंगे इकोलॉजी का जो यूनिट है, इसमें इकोसिस्टम, जबरदस्त, डेंजरस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ये चैप्टर हार्ड भी है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही कंसाइज करके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स से समझाऊंगा ये चैप्टर्स। आपको ये देखना है ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन, एंड उसी यूनिट में देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी कितने हमारे अर्थ पे लिविंग्स हैं।
उन लिविंग्स को देखेंगे और कैसे आप इनको कंजर्व करेंगे, यानी सुरक्षित करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। ये सारी बातें हम लोग इकोलॉजी नामक यूनिट में देखने वाले हैं। एंड फिर देखेंगे दोस्तों जो मॉलिक्यूलर यूनिट है, जिसके अंतर्गत हमको 2 चैप्टर समझना है। ये जान लीजिए कि ये आपके लिए रामबाण है। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो ज़िंदगी में हर एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप खुद बायोलॉजी की बात करें, चाहे नीट की बात करें, या आप दैनिक जीवन में कहीं पर किसी चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चैप्टर जान लीजिए उसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन। यानी हम इसमें मेंडल साहब के बारे में बात करेंगे, उनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आखिर बप्पा की तरह बच्चा दिख रहा है, उसका क्या वजह है? आप गांव में सुनते होंगे कि लड़कवा तो उनके बप्पा का पड़ा हुआ है। अब आप कैसे ये बात कह सकते हैं? हालांकि आपको जानकारी नहीं है, व्यवहारिक दैनिक जीवन में जो आप सुनते हैं उस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसको साइंटिफिक वर्जन में बात करते हैं तो वहाँ पर हम बायोलॉजी को इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर, ऐसे तमाम टर्मिनोलॉजी से उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसमें हम समझेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी हम डीएनए की बात करेंगे, इसमें आरएनए की बात करेंगे। वो वही डीएनए है जो ज़िंदगी में आपको आपके माता पिता से यह एहसास दिलाता है कि आप उनके अंश होते हैं। तो ये चैप्टर जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली जो कि सबसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं बोरिंग होता है और काफ़ी कह सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो लास्ट में पढ़ने वाले हैं, जो आपका नाम होगा इवोल्यूशन। अब जानते हैं कि ये चैप्टर दोस्तों काफ़ी लोगों को दिक्कत भी करता है। अगर मैं इसको पहले पढ़ाता तो शायद इस चीज़ को समझने में आपको तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको तकलीफ ना हो पाए, इसलिए पहले इस चैप्टर्स को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन के बारे में, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम। नॉट ऑल द चैप्टर्स बट सम पार्ट में भी आप देखेंगे इसमें कि कुछ हिस्से इसमें हैं जिसको आप समझेंगे और ये आप पढ़ करके इस चैप्टर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये पूरी की पूरी बायोलॉजी की एक स्ट्रेटजी तैयार कर दी है कि आखिर आने वाले चंद्र 16 दिनों में, यानी विद इन द 16 डेज, कैसे पूरी की पूरी बायोलॉजी क्लास 12 को समाप्त करना है। इसकी मैंने पूरी रणनीति आपके सामने पेश कर दी है। अब ज़रूरी ये है कि आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये ध्यान रखना कि आपके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको बेहतर कर देगा, जिससे आप अपने आप को ये प्रूफ कर सकेंगे उन लोगों के सामने जो आपको कहते हैं कि तू बायोलॉजी में फेल हो जाएगा या तुझे बायोलॉजी कुछ नहीं आती। ये ज़रूर कहीं ना कहीं उनके मुंह पे तमाचा होगा। बताइए उनको जा करके कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं जो हमको एक बेहतर इंसान के तौर पर, एक बेहतर स्टूडेंट की तरह हमको देखता है। उसका नाम है शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस। उस चैनल पे आइए और हम इस गन शॉट में इन सारे चैप्टर्स को जड़ से खलास करेंगे मात्र 40 मिनट के अंदर। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके जो भी आपके अंदर डर बना रहा होगा वो आपके अंदर से डर खत्म हो गया होगा। अब आप लग जाइए कल से फर्स्ट चैप्टर जो कि ऑलरेडी मैंने डन कर रखा है, सेकंड बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आइए कल हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं अपने इस सीरीज में गन शॉट में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाइए। उन बच्चों के लिए ज़रूर जाना चाहिए जो बच्चे डरे हैं, उनको लगता है यार कि हम पास कैसे होंगे, अब तो बोर्ड बहुत ही करीब आ चुका है। आई थिंक अगर उन बच्चों तक पहुंच जाता है बेटा तो ये आप बहुत बड़ा काम करें, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। और ये ज़रूर आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर करेंगे। आप हर दोस्तों को 4-4 भेजेंगे तो आगे बहुत सारे हमारे बच्चे, वो कमज़ोर बच्चे जो अपने आप को मान रहे हैं, हालांकि वो कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन वो ज़रूर इससे जुड़ेंगे और उनका भी कल्याण हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम इस अगले चैप्टर के बारे में कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। थैंक यू।